अस्सलाम वालेकुम। आजकल जो मेरा व्हाट्सएप है या कमेंट बॉक्स है वो एक ही सवाल से भरा हुआ है कि ये जो एचपीवी वैक्सीन आई है क्या ये लगवानी चाहिए या नहीं लगवानी चाहिए? क्या ये कोई साजिश है? क्या इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स हैं? आखिर ये क्यों लगवाई जा रही है? और वगैरह वगैरह। मैंने सोचा कि एक वीडियो के ज़रिए ही हम आपकी सबकी क्वेरीज जो हैं उनको दूर करें और जो मिथ्स हैं उनको हम पहले ब्रेक करते हैं और फिर बताती हूँ कि आखिर ये एचपीवी वैक्सीन होती क्या है और ये लगाई क्यों जाती है। तो सबसे पहली बात तो ये कि ये लगवानी चाहिए या नहीं, तो इसका जवाब है बिल्कुल हाँ, क्योंकि ये एचपीवी वायरस वो वायरस है जो कि बहुत सारे कैंसर्स की वजह है और उसमें सबसे जो कॉमन है वो खवातीन का एक कैंसर जिसको हम सर्वाइकल कैंसर कहते हैं, वो उसकी वजह बनता है। अब क्या ये कोई साजिश है और इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स हैं या नहीं? तो ये वैक्सीन तकरीबन पिछले 10 सालों से लगाई जा रही है और इसके ऊपर बहुत सारी रिसर्चेज़ और बहुत सारी स्टडीज़ हुई हैं और इन 10 सालों में ऐसा कोई भी साइड इफ़ेक्ट इसका अभी तक सामने नहीं आया है। लोग इसको कंपेयर कर रहे हैं कोविड वैक्सीन के साथ कि उसके तो बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स थे, तो उसकी और इसकी जो सिचुएशन है उसमें बहुत फ़र्क है। कोविड क्योंकि एक अचानक से एक पैंडेमिक आया था और उसके लिए इतनी रिसर्चेज़ और स्टडीज़ कंडक्ट नहीं की गई थी, उसके लिए इतना टाइम भी नहीं था। इस वजह से उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स देखने में ज़रूर आए थे। लेकिन ये पिछले 10 सालों से लग रही है और बड़ी सेफली लग रही है। इसके फिलहाल लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स तो कोई भी नहीं है। हाँ, अलबत्ता छोटे मोटे कुछ साइड इफेक्ट्स हैं जो कि हर इंजेक्शन के हो सकते हैं कि जो कि लोकल सेलुलाइटिस करवा देता है या उस जगह पे स्वेलिंग हो जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है, रेडनेस हो जाती है, या वैक्सीन के बाद ऑब्वियसली समटाइम कुछ लोगों को बुखार वगैरह रहता है, तो वो साइड इफेक्ट्स जरूर हैं लेकिन इसके कोई लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स नहीं है। अब जब भी किसी वैक्सीन की बात आती है तो हम पाकिस्तानी जो है फौरन सोचते हैं कि ये कोई साजिश की जा रही है, ये हमारी जो नस्ल है उसके अंदर इनफर्टिलिटी कॉज करना चाह रही है। तो उसका आसान सा जवाब ये है कि हमारे पाकिस्तान में ऐसी कौन सी मेडिसिन है जो कि आप खुद बना रहे हैं? तकरीबन तमाम मेडिसिन जो हैं वो आपके पास बाहर से ही आ रही हैं। तो अगर इनफर्टिलिटी ही कॉज करवानी है तो वो उन बाकी मेडिसिन में से भी करवा सकते हैं। उसके लिए एक अलग से वैक्सीन और एक पूरा प्रोग्राम शुरू करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि ऐसी बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं जो कि हम यूज़ कर रहे हैं और बजाय इसके कि हम जब हमने बात की कि इसराइली प्रोडक्ट्स को बायकॉट किया जाए, उसके लिए भी हम बायकॉट नहीं कर रहे। उस वक्त हम बहुत इंटरेस्टेड हैं उनको यूज़ करने के लिए, लेकिन वैक्सीन की जब बात आती है तो फिर हम कहते हैं कि ये इनफर्टिलिटी कॉज कर रही है। अब बात करते हैं कि आखिर ये लगवाई क्यों जा रही है। तो जैसे मैंने पहले ही बताया कि बहुत सारे, सिर्फ खवातीन के नहीं, मर्दों के अंदर भी बहुत सारे कैंसर्स करवाती है। पाकिस्तान में एक साल के अंदर एक अंदाजे के मुताबिक ये 9,000 खवातीन को सर्वाइकल कैंसर करवाता है, जिसमें से 5,000 की मौत वाकई हो जाती है। तो आप देख रहे हैं कि एक बहुत बड़ा नंबर है। अब बेसिकली सर्वाइकल कैंसर होता क्या है? ये खवातीन की जो बच्चादानी है उसके मुंह का कैंसर है और इसकी कुछ स्टेजेस हैं। अगर ये अर्ली स्टेज में डिटेक्ट हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, इसका इलाज मुमकिन है। अगर इसका अर्ली डिटेक्शन ना हो तो फिर बहुत मिजरेबल इसके आउटकम्स हैं और इवन ये कि मौत भी, जैसे मैंने बताया कि बहुत ज़्यादा तादाद है जिनके अंदर ये अमवात भी करवा रहा है। तो शुरू में तो इसकी कोई अलामात नहीं है, इसी वजह से हम स्क्रीनिंग के ऊपर फोकस करते हैं कि आप जो खवातीन 21 साल से ऊपर हो चुकी हैं वो हर 3 साल बाद अपना पेपिस्मेयर ज़रूर करवाएं। और सबसे पहले तो जो हम प्रिवेंशन की बात करते हैं, स्क्रीनिंग से भी पहले जो प्रिवेंशन है वो ऑब्वियसली वैक्सीन के जरिए, इसलिए ये वैक्सीन ज़रूर लगनी चाहिए। ऑल्दो कि आप 45 ईयर्स तक ये वैक्सीन लगवा सकते हैं, लेकिन जो इसका बेस्ट टाइम है वो यही 9 से लेकर 14 साल के बच्चियों के अंदर ये लगनी चाहिए, जो कि लग रही है और फ्री ऑफ कॉस्ट लग रही है। वैसे इसकी जो प्राइस है वो तकरीबन 4,000 से लेके 8,000 तक है, लेकिन आपको जो है ये फ्री ऑफ कॉस्ट लग रही है। अब इसकी मैंने बताया कि ये सबसे पहले तो प्रिवेंशन में इसकी वैक्सीन आती है और फिर हम बात करें कि पेप्समियर भी करवाना चाहिए। तो अगर अर्ली डिटेक्शन हो जाती है तो आप इसका इलाज मुमकिन है, और अगर अर्ली डिटेक्शन नहीं होती है तो फिर इसकी बहुत जो प्रोग्नोसिस है वो बहुत बुरा है। और उसके अंदर अलामात जो आना शुरू होती हैं ख़वातीन को वो ये है कि उनको बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग हो सकती है, बहुत गंदा स्मेली डिस्चार्ज हो सकता है और कुछ मसाइल हैं। तो लेकिन हम फोकस करना चाह रहे हैं कि हम अपनी जो फ्यूचर है उसको एक हेल्दी लाइफ दें और उसमें जो है ये वैक्सीन जो है वो उसको प्रिवेंट कर सकती है। तो मेरा ख्याल है कि जितनी भी मुझे क्वेश्चंस आए, जितनी भी क्वेरीज आई, उसका मैंने तफसीलन जवाब दिया है। इसके बावजूद अगर आपके कुछ सवालात हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। फी अमान अल्लाह।